वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। आपको पता होगा कि विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है या यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है और 2019 तक भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। 2021 में 2 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल जोड़े गए हैं। एक तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है और दूसरा जो है धौलावीरा। तो इन दोनों से करंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची लिस्ट, जो स्थल की सूची है 2021 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, और यह जो है यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। तो यूनेस्को देखिए क्या है, यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है, ये देखिए यूनेस्को लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए लिया संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो है यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है, संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है। ओके, अब देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। पेरिस में है, और पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल ऑफ द फ्रांस पेरिस। और इसका जो है गठन कब किया गया था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 16 नवंबर 1945। कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के या एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था। यूपी पीसीएस आरओ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, पेरिस में है। इसका कार्य देखिए, यूपीएससी या यूपी पीसीएस के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या कोई भी आप अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका यूनेस्को का कार्य क्या है, पूछा जा सकता है। शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, ठीक है, एजुकेशन, नेचर एंड सोशल साइंस, कल्चरल, संस्कृत और संचार के माध्यम से और कम्युनिकेशन के माध्यम से इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका जो कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृत और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका जो है कार्य हो गया। उद्देश्य, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो वर्णित है, न्याय, जस्टिस, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णन जो किया गया है, वर्णित है, न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। सरकार ने वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया था। मतलब कि भारत सरकार की बात कर रहा है। भारत सरकार ने 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए तेलंगाना में जो रामप्पा मंदिर है उसको नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया गया था भारत देश द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, 2021 की अगर बात करें तो यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को, कभी कभी क्या होता है डेट भी एग्जैक्ट पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम में, ये दोनों डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है, जब तक कोई नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में नहीं जुड़ जाता तब तक के लिए। तो 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, को विश्व धरोहर स्थलों की सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट
की लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया, मतलब कि 25 जुलाई को शामिल कर लिया गया। 27 जुलाई 2021 को, मतलब कि ठीक 2 दिन बाद, गुजरात में स्थित हड़प्पा युग के स्थल धौलावीरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हड़प्पा युग के स्थल धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, मतलब इन दोनों को शामिल किया गया है, तो ये दोनों याद करना जरूरी है। अगर पूछा जाए 39वां, यानी कि 39वां जो विश्व विरासत स्थल है भारत का, कौन सा है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर। 40वां कौन सा है? 39वां रामप्पा मंदिर। 40वां कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। और पूछा जाए हाल ही में अगर, तो हाल ही में अगर ये दोनों होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर केवल धौलावीरा ऑप्शन में है तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं पूछा जा सकता है? 40 है। भारत के इन विश्व विरासत स्थलों में से 32 जो है कल्चरल हैं, 32 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 जो है नेचुरल है प्राकृतिक, और 1 मिश्रित। तो यही 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। मिश्रित में मिश्रित में जो है कंचनजंगा है, मिश्रित में कंचनजंगा 2016 में शामिल किया गया था। सांस्कृतिक में वर्तमान में 32 है और प्राकृतिक में 7 है, यानी कि कल्चरल हो गया, नेचुरल हो गया और मिक्स्ड, यह 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इस तरह पूछा वर्तमान में प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 हैं, सांस्कृतिक कितने हैं? 32 है और 1 मिश्रित है। और मिश्रित का नाम अगर पूछे तो कंचनजंगा आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट पूछा तो नहीं था, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता। आगरा का किला है 1983 में और उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। अजंता की गुफाएं 1983 में महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र में, तीनों को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इनको शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश। ठीक है, ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर ये तो कोणार्क में है उड़ीसा में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस कहाँ पर है? असम में। तो डेट नहीं पूछा था, जब पूछा जाएगा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। असम में कौन सा विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है? असम का कौन सा विश्व विरासत स्थल लिस्ट में शामिल किया गया है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, देख लीजिए 8वां है काजीरंगा उद्यान 1985 में असम में। काजीरंगा भी असम में है। काजीरंगा जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, सारा एग्जाम में पूछा गया। इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जो जो चीज़ें एग्जैक्ट दिख रही हैं कहाँ कहाँ से संबंधित है, किस राज्य का है। ठीक है, जैसे गोवा का चर्च गोवा में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यह तो आसान सा है, उत्तर प्रदेश में है। हम्पी का स्मारक कर्नाटक में है। यह एग्जैक्ट पूछा जाता है कहाँ पर है। हम्पी का स्मारक कर्नाटक में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में 1986 में दर्जा मिला था इसको। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, मतलब कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, इन तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं। इसके बाद देखिए महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है 1987 और 2004। महान चोल मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक में, पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक में। देखिए डेट उट मत याद कीजिएगा, याद भी नहीं होगा। ठीक है, याद नहीं होगा डेट वगैरह, सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि किस राज्य में है। पट्टाकल की स्मारक कर्नाटक में। सुंदरवन तो पता ही है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी पता होगा आपको, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, और यहीं पर फूलों की घाटी भी है। ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसको दर्जा दिया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुमायूं का मकबरा
यह भी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला, यह कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, तमिलनाडु में नीलगिरी है और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। इन तीनों को एक साथ दर्जा दिया गया था। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश से संबंधित है। ओके, देखिए 25 नंबर पे दिया है चंपानेर पावागढ़ पार्क, कहाँ पर है? गुजरात में है। चंपागढ़ पावागढ़ पार्क गुजरात में, चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में है, ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है। लाल किला पता ही है, दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है। जंतर मंतर राजस्थान में है, जंतर मंतर कहाँ पर है? राजस्थान में, 2010 में दिया गया था। वेस्टर्न घाट आ गया, पश्चिमी घाट 2012 में। ओके, ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यह जो है महाराष्ट्र में थोड़ा सा बहुत कम एरिया है। तो पश्चिमी घाट का जो है यह 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये देखिए भारत का प्रायद्वीपीय जो मैप है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट, एक पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, ये वाला पश्चिमी घाट एरिया, और इधर क्या है? पूर्वी घाट है जी। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में राजस्थान में है। रानी की वाव 2014 में इसे शामिल किया गया था। 2014 में 2 शामिल किया गया था, एक रानी की वाव थी, एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। रानी की वाव गुजरात में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, दोनों 2014 में दर्जा दिया गया था। अब देखिए आ गया 2016 का नालंदा। नालंदा पता है? नालंदा एक जिला है बिहार का, बिहार में स्थित है। और कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है। और यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है, नालंदा में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य 2016 में मिला था, इसको चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद 2017 में गुजरात में है। अहमदाबाद सिटी को दिया गया, यह पहला सिटी है जिसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, यह महाराष्ट्र में है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको जयपुर में देखिए 2019 में मिला था, राजस्थान, जयपुर सिटी को राजस्थान में है, इसको दर्जा दिया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 39 एंड 40 नंबर। ओके, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर दैट इज नोन एज रामप्पा मंदिर, रामप्पा टेम्पल। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 में इसको शामिल किया गया है। कहाँ पर है? किस राज्य में? तेलंगाना में। धौलावीरा जो है गुजरात में है, एक हड़प्पन स्थल है, हड़प्पा नगर है। ठीक है, तो ये 40 टोटल हो गए। तो इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत का कौन सा क्षेत्र या किसे शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करना जरूरी है। चलिए एक बार हम फिर से थोड़ा सा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले तो 3 आपको याद करना जरूरी है और पता भी होगा, याद क्या करना है इसको। अजंता, एलोरा और एलिफेंटाइट, तीनों गुफाएं, तीनों की जो गुफाएं हैं अजंता, एलोरा और गुफाएं महाराष्ट्र में है और इन तीनों को शामिल किया गया। ठीक है, आगरा का किला नाम से ही पता है उत्तर प्रदेश में है। ये 3 हो गए, आगरा का किला।
अब देखिए ताजमहल के बारे में भी आपको पता है, थोड़ा सा बस रिकॉल कीजिएगा चीज़ों को। ताजमहल के बारे में पता है, ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ताजमहल है। ओके। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम ये दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। इसको मतलब इससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लीजिएगा। मानस, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा पूछा गया एग्जाम में, काजीरंगा असम में है, बहुत फेमस है। केवलादेव भी पूछा गया, राजस्थान में है। हम्पी के स्मारक पूछा गया, कर्नाटक में। ये देखिए खजुराहो, खजुराहो तो मध्य प्रदेश में पता होगा आपको। एलिफेंटा आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ये महान चोल मंदिर तमिलनाडु में, पट्टाकल। सुंदरवन बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी पूछा जाता है, उत्तराखंड में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये सब पूछा गया है। कुतुब मीनार पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा पूछा गया है, दिल्ली में है दोनों। ये पूछा जा सकता है भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, तमिलनाडु में नीलगिरी है और हिमाचल प्रदेश में शिमला है। महाबोधि मंदिर बिहार, पता है आपको, गया में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं। फिर और आइए आगे, लाल किला, लाल किला दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला। ठीक है। जंतर मंतर राजस्थान में। पश्चिमी घाट के बारे में पूछा जा सकता है, पश्चिमी घाट के बारे में पूछा जा सकता है। ये रानी की वाव पूछा जा सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जा सकता है, 34 नंबर का। और फिर हम आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जो था, अहमदाबाद और जयपुर, ये दोनों ऐसे शहर हैं मतलब कि विश्व विरासत स्थल की सूची में 2 सिटी का दर्जा दिया गया है। एक अहमदाबाद को, दूसरा क्या है? जयपुर। ठीक है। तो सिटी के नाते क्वेश्चन बन सकता है। और ये दोनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, अमुपम मंदिर और धौलावीरा। ठीक है। तो इतना आपको पढ़ के जाना है। और यह जो है इन्वायरमेंट का टॉपिक है। और आप अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट्स में यह जो है नेशनल पार्क हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, तो इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर देखें तो 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस साल पूछे जाने की बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों को शामिल किया गया है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।